यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th की, और ये एमसीक्यूज होंगे सारे क्वेश्चंस। और टर्म 1 जो आपका अभी लेटेस्ट सिलेबस चेंज हुआ है, जो टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल्स को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी एबिलिटी क्या होती है? सो इसका आंसर क्या होगा? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। सो जो मेटल्स कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, दे विल रिएक्ट विथ स्टीम। स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। और ऐसे कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका एल्यूमिनियम आता है, जिंक आता है, तो यहां पर देख सकते हैं आंसर इज एल्यूमिनियम। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन would be obtained on prolonged reaction of iron with steam। It means आयरन का जब रिएक्शन होगा continuous, prolonged means काफी लॉन्ग टाइम के लिए रिएक्शन होगा आयरन विथ स्टीम, तो यहां पर क्या बनेगा? एक हमारे पास यहां पर बनेगा FeO और दूसरा हमारे पास यहां पर बनेगा Fe2O3, और इनको जब कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर हमारे पास होगा Fe3O4। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। What happens when calcium is treated with water? जब कैल्शियम को रिएक्शन होगा वाटर के साथ। कैल्शियम का जब रिएक्शन होता है तो इतना वायलेंट नहीं होता जितना सोडियम और पोटेशियम का होता है। सो एक तो ये ऑप्शन ठीक है, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर। और इस रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसके जो बबल्स होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं कैल्शियम की सरफेस से, और कैल्शियम फ्लोट करता रहता है। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। सो थर्ड और फोर्थ ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ। Fifth question, name the metals which can react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas। अब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो जनरली क्या होता है, यहाँ पर जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, लेकिन दो ऐसे मेटल्स हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये अगर रिएक्ट करेंगे विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दे विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। सो आंसर इज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। सिक्स क्वेश्चन, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है जो कि गोल्ड और प्लैटिनम अनरिएक्टिव मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए बनाया होता है। क्या रेशियो होती है? ये जो रेशियो होती है वो HCl और HNO3, इनकी जो रेशियो होती है वो होती है 3:1। बट यहां पर क्या पूछा हुआ है? बाय कंबाइनिंग नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहले यहां पर नाइट्रिक एसिड पूछा हुआ है, तो नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट होगा, HCl का 3 पार्ट होगा। सो आंसर विल बी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है तो क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 1:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिबिट नहीं करता? आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इट इज द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय मेटल्स, द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल। एक तो ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है मोल्टन स्टेट में। जैसे हमारे पास NaCl है, तो अगर इसको मेल्ट कर देंगे तो जाके आयंस अलग अलग हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो ये वाला ऑप्शन इसका जो है वो गलत है। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। नाउ एट्थ क्वेश्चन, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो जो मेटल आपका लिक्विड स्टेट में मिलेगा उसका आंसर है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाइन्थ, रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म्स कंपाउंड Z। X लूजेज इलेक्ट्रॉन, X अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो क्या है? मेटल है। Y गेन्स इलेक्ट्रॉन, Y गेन कर रहा है तो वो नॉन मेटल है। यानी दोनों के बीच में जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा? आयोनिक कंपाउंड। और अब पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय Z। हाई मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ऊपर अगर ये पॉइंट सही है तो नीचे वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर इज बी पार्ट। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा और अकर्स एज सॉलिड। तो बी पार्ट गलत है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, समझ आ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट इज शोन। एक्स का कितना दिया हुआ है? 2,8। सो ये हमारे पास एक नोबल गैस है, नॉन मेटल। वाई कितना दिया हुआ है? 2,8,7। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये नॉन मेटल है। 2,8,2 ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये मेटल है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? Y इज अ नॉन मेटल एंड Z इज अ मेटल। तो आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपको।
नेक्स्ट पे आते हैं 11th क्वेश्चन। ऑल्दो नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन पे। ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल्स आपके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच शोज एसिड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। इट मीन्स बेसिक बिहेवियर भी शो करेंगे और एसिडिक बिहेवियर भी शो करेंगे। सो इसमें आपके कोर्स में दो ही ऑक्साइड है, फर्स्ट इज जिंक ऑक्साइड, सेकेंड इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो यहां पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नाउ ये आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में दिया हुआ है। सोडियम क्लोराइड आयोनिक है, मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी आयोनिक है, बट मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 एंड दिस इज कोवलेंट कंपाउंड। यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा एंड कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। सो चार्ज पार्टिकल नहीं होगा तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट है डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ। डायमंड ग्रेफाइट किसके एलोट्रॉप्स होते हैं? दे आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। 14th, द मोस्ट मेलेबल मेटल। मोस्ट मेलेबल मेटल है हमारे पास गोल्ड। 15th, वायर्स यूज्ड इन आवर होम हैव अ कोटिंग ऑफ। वायर के ऊपर जो एक कोटिंग होती है जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, सो आंसर इज PVC। नेक्स्ट आंसर इसका है PVC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? देखो जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक भी होते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आइदर बेसिक और एम्फोटेरिक। 17th, नेम द एसिड विच ऑन रिएक्टिंग विद मेटल डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। एक ऐसा एसिड जो मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा सो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। आंसर इज नाइट्रिक एसिड। 18th, जनरली नॉन मेटल्स आर लस्टरस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस? अब नॉन मेटल्स लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। तो इसको ठीक कर लेते हैं एक बारी। नॉन मेटल्स जो हैं यहां पर नॉन लस्टरस होंगे, ठीक है, लेकिन कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस है? सो आंसर होगा यहां पे आयोडीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ मेटल्स? पोजीशन ऑफ मेटल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन बट अबव लेड, आयरन इज बिलो लेड एंड जिंक, जिंक इज बिलो मैग्नीशियम बट अबव एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम। ये बिल्कुल ठीक है। मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम कैल्शियम के नीचे होता है बट अबव एल्यूमिनियम। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, 19th का डी पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल? मेटल मेलिएबल होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मतलब इट लूज इलेक्ट्रॉन, डक्टाइल होते हैं मतलब इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। डक्टाइल मीन्स थिन वायर्स। तो आपके पास ये तीनों पॉइंट सही हैं। मेलिएबल मतलब थिन शीट्स, डक्टाइल मीन्स थिन वायर्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन। सो सारे पॉइंट ये सही हैं, सो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20। इसके बाद आएंगे 21 पे। 21 क्वेश्चन, द फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में क्या होते हैं हमारे पास? कुछ हमारे पास पाउडर की फॉर्म में होता है या फिर कुछ गैसेस की फॉर्म में होता है। सो आंसर यहां पे हो जाएगा आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन। सो आंसर इज सी पार्ट। 22, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम इसको प्लेस करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हमारे पास मैग्नीशियम ऊपर आता है, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा जिंक, फिर आयरन। इट मीन्स मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, सबसे ऊपर मैग्नीशियम आएगा। डिक्रीजिंग मीन्स बड़े से छोटा, जो मोर रिएक्टिव है वो पहले आएगा। सो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो आपका जो आंसर है वो होगा डी पार्ट। योर आंसर इज डी पार्ट। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ नोबल गैस। अब नोबल गैस क्या होती है? जिसकी कॉन्फ़िगरेशन या तो 2 होती है या फिर 2,8 होगी या फिर 2,8,8 होगी। इट मीन्स इसके जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे। सो आंसर इज सी पार्ट, दैट इज 2,8,8। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया यहां तक। अब 2 क्वेश्चंस और हैं, उसको भी ध्यान से कर लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज फॉर्म। जब कॉपर को हीट करेंगे तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनेगा, विच इज ब्लू इन कलर, ग्रीन इन कलर, ब्लैक इन कलर, व्हाइट इन कलर। सो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। सो आंसर इज सी पार्ट। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मेटल ऑक्साइड? दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, मोस्टली इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये बिल्कुल ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स का
नेचर क्या होता है, बेसिक, और वो किसको चेंज करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में। सो मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं और वो चेंज करेंगे रेड लिटमस को ब्लू में। सो आंसर इज बी पार्ट। तो ये सारे क्वेश्चन आपके टर्म 1 के देख के बनाए गए हैं, टर्म 1 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक कर देना, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म चाहिए होगी तो बता देना कमेंट बॉक्स में, और आपको किन चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट है एमसीक्यू की वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वो सारी वीडियोस फिर पोस्ट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो। थैंक यू।